माताजी एवं पिताजी व्रती श्रीमती लता अरुणलाल जैन, व्रती श्री अरुणलाल पन्नालाल जैन, 2 प्रतिमाधारी। पुत्र डॉक्टर संयम जैन, पुत्री खुशी जैन। भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री शीतल जैन, श्रीमती रुचिता जैन। भतीजे परम जैन, नियम जैन एवं अरहम जैन। भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री सचिन जैन, श्रीमती श्वेता जैन। भतीजी शुचि जैन एवं साची जैन। चाचाजी एवं चाची जी श्री अशोक पन्नालाल जैन, श्रीमती अचला अशोक जैन। चचेरे भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री अमोल जैन, श्रीमती प्रणाली जैन। भतीजी रूही जैन। भतीजा एवं वधू श्री स्नेहल जैन, श्रीमती सोनल जैन। पौत्र निर्वी जैन, नित्यम जैन, निवासी ठाणे। चचेरी बहन एवं बहनोई श्रीमती मीनल शाह, श्री सलिल शाह। भांजे ईशान एवं रियान, निवासी पुणे। फर्म अरुणलाल पन्नालाल जैन एंड कंपनी, ग्राम कुसुम्बा, जिला धुले, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु महाराज को बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जैसे आँखों में ज्योति को उभारा जाता है अंजन शलाका के द्वारा, वैसे हम लोगों को गुरु ने नेत्र ज्योति दी है जो मोक्ष मार्ग में काम में आती है। यह जो चक्षु चरम चक्षु केवल मूर्त को ही दिखाती है और मूर्त में भी केवल रूप को ही दिखाती है। वहीं पर रस भी रहता है, गंध भी रहती है और गुण भी रहते हैं, किंतु केवल आँख के माध्यम से आप रूप को देखते हैं। भगवान की भांति ये गुरु हमें रूप को क्या स्वरूप को भी दिखा देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जो भगवान कभी कभी बोल सकते हैं हमारे साथ और हमारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, किंतु समूह शरण में वहाँ पर कोई भी पास जाकर के उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। यह नसीब गंधर्व परमेष्टि को भी प्राप्त नहीं होती, किंतु गुरुदेव के कारण हम ये सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मान है, सम्मान है, आदि आदि, किंतु गुरु के पास जो गुण है उसके समान हम बनना चाहते हैं, इन गुणों को भी बनाना चाहते हैं। मान को तो बहुत कुछ पा लिया, किंतु मान के द्वारा कुछ हमारा कल्याण नहीं होता। मान के त्याग में ही मान निहित है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसी चर्या अपनाओ जो गुरु के पास होती है। वे तिरस्कार में भी और स्वीकारता में भी, दोनों में भी समान चित्त रखते हैं और संसारी प्राणी उबल जाता है। शांत बैठा हुआ भी
एकाध शब्द सुन लेता है तो उसमें उफान आ जाता है। ये तूफान क्यों आ जाता है जीवन में? अज्ञान के कारण। इसलिए वे अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी तिमिर चारों ओर फैला हुआ है। गुरु ही एक ऐसे हैं, वह टॉर्च के माध्यम से हमें सब कुछ दिखा देते। कभी कभी वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी वह भी नहीं है, ताराएं हैं टिमटिमाती रहती हैं, किंतु नीचे देखेंगे, थोड़ी सी अपनी आँखों को अच्छे खोलेंगे तो पगडंडी हमें वह देखने में आ ही जाती है। अपनी छाया भी हमारे लिए एक प्रकार से पथ का काम कर जाती है और उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसे गुरुओं के द्वारा यह धरती पवित्र हुई है और आज भी वह यदि पथिक इसको देखता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है। भजन में कई बार सुना हमने, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अब हमें एक प्रकार से और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करने? कुछ नहीं करने, क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव यहाँ से निकल गए हैं, तो पथ की कोई आवश्यकता नहीं। पद चिन्ह भी हमारे लिए पर्याप्त है। परोक्ष में होते हुए भी जैसे उन्हें प्रत्यक्ष गुरुदेव दर्शन दे रहे हो, क्योंकि उनके प्रत्येक कदम में ये भाव रहता है किसी जीव को भी कष्ट न पहुँचे हमारी चेष्टाओं के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को ऐसे संबोधित किया है कि हमारे मन से किसी को भी कष्ट न हो। इसके लिए ही उन्होंने ये सद्भावना 24 घंटा भाई है। प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। हमें यदि उनकी साधना का बहुत अल्प अंश भी यदि प्राप्त करना है तो उस श्वान के समान हमें कभी नहीं देखना। कौन सा श्वान आ गया, कौन सा कुत्ता आ गया, नहीं, बहुत अच्छा है उदाहरण कि बैलगाड़ी चलती है, किसान बैलों को हाँकता है और ऊपर से उनको संकेत देता है, जल्दी चलो जल्दी चलो, और वो जा रहे हैं। तो किसान समझता है इन बैलों के कारण हम तो बहुत जल्दी पहुंच ही जाएंगे। वहीं पर पाला हुआ एक कुत्ता श्वान है और वह नीचे छाया मिलने के कारण गाड़ी के नीचे से चल रहा होता है। उस छाया के कारण उसे सुचारू रूप से अन्य जो श्वान हैं उनसे भी बच जाता है और धूप से भी बच जाता है। और वह सोच रहा है ये क्या किसान चला सकता है, मेरे वजह से गाड़ी चल रही है। ऐसा कभी भी हम न सोचे। इसलिए गुरु बार बार ग्रंथों में लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, जैसे कहा गया उपदेश में वैसा ही ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया है। यदि फिर भी इसमें कोई गलती हो गई हो, अपनी लघुता को
प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सब लोग इसको शोध करके, सुधार करके इसका अर्थ जो बहुत गंभीर है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बने बिना प्रभु बोल ही नहीं सकते। और प्रभु के पास तो बहुत गहराई रहती है, बहुत कुछ द्वादशांग भरा हुआ रहता है। वह क्या परोसेंगे आप लोगों को? आपको भूख तो लगी है, लेकिन परोसने वाले तो हमारे गणधर परमेष्ठी गुरुदेव है। जग के द्वारा, या मान लो सर्वप्रथम हंडे के द्वारा, हंडा में पानी भरा रहता ना, तो आपको पिला लिया जाए, तो ये क्या कर रहे हो? मैं इसमें से एक बूंद भी नहीं पी पाऊँगा, सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। या आप दोस्त छोटा सा और ले आओ। छोटा तो ले लिया, लेकिन उसमें भी काम नहीं बना, क्योंकि दूसरा वो ले लो, क्या है, जग है, जग जग ले लिया, जग में भर दिया पानी, फिर इसके उपरांत वो पिलाने लगा, क्योंकि पानी की धार बन गई, धार। गुरुदेव भी ऐसे ही धारदार जग के माध्यम से हमारी प्यास को बुझाने वाले हैं। आप लोग बहुत पुण्यशाली है, और पुण्य कमाओ, ताकि हमारा भी नंबर वहीं पर लग जाए। आगे पीछे हमें संतोष है, थोड़ी देर हो जाए तो कोई बात नहीं। गुरुदेव के सानिध्य में देव भी होता है, तो हमारे लिए वो बाधक नहीं है, क्योंकि उनका वह हमारे लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद ऐसा है कि हमें भटकना होगा ही नहीं। ऐसे ये गुरुदेव हैं, उनके शास्त्र हैं लिखे हुए, उनके उपदेश हैं। और उसके बाद जब कभी भी वो चले जाते, दूसरे और गुरुओं को छोड़ करके चले जाते हैं। एक घर में यदि मान लो पिताजी कुछ बाहर जाने जाते हैं, तो घर में और जो शेष हैं उनको संकेत देते हैं, सब यथावत कर लेना, फिर डरने की बात है ही नहीं, और वह व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे हमारे लिए तीर्थंकरों के अभाव में भी, बड़े बड़े आचार्यों के अभाव में भी, जो तात्कालिक आचार्य थे, उन्होंने हम लोगों के लिए लिख करके, संकेत दे करके चले गए हैं। इस समय हमें कोई भी उसका कष्ट नहीं है। मार्ग पर चलते हैं तो बीच में नदी आ जाती है, अब कैसे पार करें? धार बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, तो सेतु यानी ब्रिज बनाया गया है और वह पुल बनाया गया है, उसके ऊपर से आप चले जाते हैं। यदि मान लो सेतु नहीं मिला है तो नाविक मिलता है, नाव चलाता रहता है, और आप वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। उस तट से इस तट की ओर आता है नाविक, और आप लोगों को बिठा करके कहाँ तक ले जाता? घर तक नहीं, इस तट से उस तट तक ले जाता है, और वो कह देता है, भैया आप कष्ट नहीं पाना, अब अपने अपने घर चले जाना। अब घर को भी तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति वह मिलता है जो गुरु है, उन सब बाधाओं को पार करा करके हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक साथ चलता है। हाँ, बड़े व्यक्ति मान लो
बड़े कदम रहते हैं और छोटा सा बालक उनके उंगली पकड़ करके चल रहा होता है। आप अपने दम को पूरा रख नहीं सकते। जैसे बालक चल रहा है उसी गति से आप भी चलते हैं क्या नहीं हैं? हाँ, क्योंकि ज़्यादा आप तेज़ी से चलेंगे वो चल नहीं पाएगा और न ही भाग पाएगा। इसलिए उसकी ख्याल रख कर के आप भागते नहीं। उसी प्रकार गुरु भी हम लोगों के लिए समझाते हुए ऐसे समझाते हैं जब तक समझ में नहीं आता है तो बीच बीच में भगवान ने तो आज तक किसी के कान को पकड़ा नहीं, लेकिन गुरु छोड़ते नहीं किसी को और ऐसे कान पकड़ लेते हैं। शिष्य को कैसा लगता और थोड़ा खींच ले तो ठीक ही है। पहले आए वे अपने तप वगैरह कर लिए और बाद में प्रतीक्षा होती है। गंधर्व परमेष्टि जब तक नहीं होते तब तक महावीर भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। 66 दिन तक प्रतीक्षा हुई है, तब गंधर्व परमेष्टि मिले हैं और वो जाते ही उनका अभिमान समाप्त हो जाता है और सम्मान के भाव जागृत हो जाते हैं और दिगंबरत्व को उन्होंने सीख लिया, स्वीकार कर लिया। जीवन का बदलाव अनिवार्य है। ऐसे ही प्रभु से और ऐसे ही गंधर्व परमेष्टि से हमारी भावना है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महावीर भगवान को केवल ज्ञान के उत्पन्न बाद में दिव्य ध्वनि खिलने का अवसर है। भगवान को 66 दिन पहले ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। 66 दिन के बाद किसके अंतराय के कारण यह इतना विलंब हुआ? केवल ज्ञान होते ही समुच्चरण की रचना होती है और उसी समय दिव्य ध्वनि भी खिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीर्थंकर भगवान 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, संयोग केवली माने जाते हैं और केवल ज्ञान से उन्हें अपने आप के जीवन को अनुभूत करने का अवसर मिला। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के उदय न होने के उपरांत भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। थोड़ा सा सोचा है, तीर्थंकर प्रकृति के बिना दिव्य ध्वनि खिलती नहीं। सामान्य कोई भी व्यक्ति को दिव्य ध्वनि का अतिशय प्राप्त नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त भले हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंधकुटी का निर्माण होता है और उपदेश आदि दे सकते हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश उपलब्ध होता है मात्र तीर्थंकरों से ही। ये तीर्थंकर तो थे, किंतु इन्हें वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली इनकी?
वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली इनकी, पूछा जाता है। लगता है तीर्थंकर प्रकृति में भी कुछ जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इत्यादि का भेद हो सकता है। और दूसरी बात है, सारे के सारे भगवान अकेले नहीं हुए, हजारों हजारों मुनि महाराजों के साथ उनका दीक्षित होना हुआ था। किंतु अंतिम तीर्थंकर ही ऐसे हैं, उनके साथ कोई भी मुनि महाराज बने ही नहीं। और ये ध्यान रहे, जब तक केवल ज्ञान होने के बाद भी कोई न कोई शिष्य जो सब लोगों के लिए उनका रहस्य बता सके, जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक केवली होने के उपरांत भी महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं हुआ था। देव भी उपस्थित थे असंख्यात, देवियाँ सहित थे, चारों प्रकार के निकाय देव भी आए थे, तिर्यंच भी आए थे, मनुष्य भी अपने अपने कोठी में विराजमान हुए थे। लेकिन गणधर परमेष्टि के सिंहासन पर कोई भी नहीं थे और उसकी पूर्ति 66 दिन के बाद हुई। इसमें अंतराय 66 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना, केवली बनने के बाद भी यह काम क्यों नहीं हुआ, आगम में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं, किंतु यह उल्लेख अवश्य मिला है, जब तक योग्य निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह उपादान भी काम नहीं कर सकता। तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना के बाद में भी यहाँ गणधर परमेष्टि की आवश्यकता थी। जिस समय तीर्थंकर का वह प्रकृति का उदीरना होती है, उसी समय मनफल ज्ञान को भी प्राप्त करके तीर्थंकरों के शिष्य गणधर परमेष्टि के काम करते हैं। तो गणधर परमेष्टि होते हैं, वे मनफल ज्ञान के धारी होते हैं और जनता के लिए जो उलझन है उसको सुलझा करके बहुत अच्छे ढंग से वह दिव्य ध्वनि का साक्षात आधार लेकर के हम लोगों को वो संतुष्ट करते हैं। यह अवसर आज भी विदेह आदि क्षेत्रों में उपलब्ध है, किंतु यह उपलब्धि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल 24 ही होते हैं, हो गए हैं, वर्तमान में भी थे और भविष्य में भी होंगे। तो इस समय आज खाली खाली है। कौन से खाली पद? सभी तीर्थंकरों के साथ जो कोई भी होते हैं वो सब खाली हैं। गणधर परमेष्टि भी खाली है। एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ। उत्कृष्ट श्रावक जो एक प्रकार से 60,000 प्रश्न करने वाले, उसके उत्तर देने वाले सैनिक महावीर भगवान के लिए तो सैनिक थे।
ये होते हुए भी, सौधर्म इंद्र भी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए तीर्थंकर के लिए एक गंधर्व परमिष्टि की कम से कम आवश्यकता है। इतनी दीर्घ प्रतीक्षा महावीर भगवान भी कर रहे थे क्या प्रतीक्षा? जिस प्रकार दुकानदार सब कुछ करता है और दुकान को सजाता रहता है, बहुत अच्छे ढंग से सजाता है, सभी माल इसमें मिलेगा। अब दुकानदार देखो, दोनों तरफ अपनी दुकान से आजू बाजू देखता रहता है, दूर भी कोई आ गया है, ये ग्राहक आ तो रहा है। ऐसे ही भले कहते नहीं होंगे, लेकिन 66 दिन तक की परीक्षा बहुत लंबी होती है और तीर्थंकर को भी बैठना पड़ा और ग्राहक आया, तब ऐसा लगा एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बड़े बड़े विद्यालय आप लोगों ने खोले हैं, नहीं समझे, किंतु यदि ये छात्राएं नहीं आए तो हम सेठ साहूकारों से पूछना करते हैं कि वो क्या करेंगे, धन लगाएंगे, कहाँ पर लगाओ, बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाओ, कोई छात्र नहीं आए तो क्या करोगे? यहाँ जंगल में भी गाड़ियाँ भर भर करके आ रहे हैं। हम गए तो थे वहाँ पर दर्शन देने के लिए, फिर एक मांग करने लगेंगे, तो हमने सोचा भाई दूसरी और मांग आए तो क्या करेंगे, तीसरी और मांग आ गए, ये बताओ एक बस आनी थी, आ गई क्या? नहीं आ रही है, अभी आ रही है, आ गई, ठीक है। तो वहाँ तो नहीं आई थी ना, तो यही तो कह करके आप आए थे, ले गए थे, ये पास ही आई है, पास ही है, मैं बैठा रहा, आ नहीं रहे, ये वहीं पर वो भी आ जाएगी, उसी समय मैं सबके लिए आशीर्वाद सामूहिक दे देता। हाँ, तो बिल्कुल एक भी यदि मान लो छात्र रुक जाता है या एक भी प्रतिष्ठा मतलब प्रतिभाशाली नहीं आती है, तब तक तो आपको कहना ही पड़ेगा कि भैया प्रतीक्षा करो। वह पानी एक प्रकार से नहरों से ही पहुँचेगा, एक एक शाखा के माध्यम से, ताकि फसल खड़ी हो जाए। फसल कैसी हो रही है आप लोगों से हम पूछते हैं, छात्रों से नहीं। आज दो व्यक्ति इसकी सेवा में लगे हैं, बताओ कैसी कैसी फसल उग रही है, मात्रा क्या है और गुणवत्ता क्या है, इन सब का अध्ययन अभिभावकों को करना है। और आगे के लिए कुछ बातों से जैसे डरते डरते अभी दो छात्राओं ने कहा हम मोबाइल के बारे में कुछ कहना चाहिए। हमने कहा कि दिक्कत न पैदा हो जाए, लेकिन बहुत कुशलतापूर्वक मोबाइल का दुरुपयोग तो न करो।
मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे तो अवश्य ही अनेक संस्कारों के साथ यहाँ पर और छात्र आ सकते हैं और व्यवस्थापक थक सकते हैं। कहाँ कहाँ तक करना होता चला जाएगा, क्योंकि दान दाता हैं तो अवश्य ही अपनी संपदा का सही सही उपयोग करना चाहेंगे। यथाजात यह शब्द समूह शरण के लिए भी लागू हो गया और यथाजात का अर्थ शिशु या बालक होता है। वह बालक जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा ही बाहर भीतर दोनों तरफ से राग द्वेष मोह मद मत्सर कषाय इनसे रहित होकर के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके छात्र और छात्राएं इस प्रकार के विद्यालयों में भर्ती होते हैं। फिर कुछ समय के बाद वे अपने घर भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे भी छात्राओं का प्रबंध करना पड़ता है। हम घर नहीं जाएंगे, घर वाले आएंगे तो हमें देख करके चले जाएंगे, ऐसे उत्तर भी देते हैं। ये इसलिए कि भीतर से वे सारे के सारे निर्दोष हो कर के ही विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही विद्यालय भारत में होंगे, पहले संख्या लाखों में थी, अब वहाँ तक आप लोगों को दौड़ लगाना है। लगाएंगे? तैयार कर लो, तैयारी कर लो और अच्छे ढंग से वहाँ तक दौड़ हो जाए, ताकि पूर्व भारत में कैसे विद्यालयों की परंपरा चलती थी वह पुनः देखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। इतना ही कह करके यथाजात का अर्थ बालक भी होता, बालक ही होता है। माँ के सामने वह ज्यों का त्यों अपने हृदय को रखता है। उसी प्रकार आप लोगों को विषयों से कषायों से बचा करके यहाँ पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही संतोष करके आगे और कदम उठाना है, ताकि सब लोगों को इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल सके। समय बहुत कम था, ठीक है, आप लोगों की यह भी व्यवस्था की जाए। स्वर्ग जाने के लिए 20 घंटे नहीं लगेंगे। और मुक्ति जाने के लिए एक समय में जाने की क्षमता विद्यमान है। ऐसी शिक्षा ले लो जिसके द्वारा इन गतियों को भी पार करके एक शुद्ध वहाँ शिव धाम जिसको बोलते हैं हम प्राप्त कर सकें। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग जिस प्रकार फोटो को चाहते हो, अपने फोटो की कितनी कॉपी होती है पता नहीं है, संख्या नहीं, रील भरने के बाद में बटन दबाते ही रहते। जितने फोटो को आप चाहते हो, अपने फोटो को भी बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहते हो, उसी प्रकार आपका दूसरा और एक फोटो है, याद है आपको? उसको भी देखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा फोटो है
हमेशा हमेशा के लिए आपको इन सब फोटो से दूर रखती थी। ये फोटो देते हैं तो केवल ऊपर ऊपर का है। 55 में मान लो फोटो लिया, युवावस्था में फोटो ले लिया, प्रौढ़ावस्था में फोटो ले लिया, वृद्धावस्था में फोटो ले लिया, जाने की तैयारी हो गई उस समय में भी फोटो हो गया। अब इन सब में आप तुलना करो, आप परिवर्तित होते गए हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे वोट अच्छा भला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ढलान होगा वैसे वैसे भैया अब तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा नया मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए भगवान को कई लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं पर हमें ये फोटो मिलने वाला है। देखो यह परिवर्तन हो गया, किंतु जब आपका भीतर के बारे में कुछ हलचली मच जाती है, उस समय क्या होता है? किसी को कहा कि आपको अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन असाध्य रोग होने वाला है। होने वाला है इसको सुन करके ही अब ये साध्य कैसा हो जाए, इसकी चिकित्सा जल्दी हो जाए, इसके लिए सफलता मिल जाए और हम बहुत अच्छा लगेगा हमें, फिर कुछ धर्म कर्म भी हम करने लग जाएंगे। बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से आप धर्म कर्म की ओर लग जाते हो तो अच्छा है। अब बाहरी फोटो से तो आप परिचित हो गए, जब ये रोग की बात आ गई उस समय वो कौन से फोटो लेते हैं? एक्सरे। एक्स मैंने XYZ होता है और रे मैंने किरण होता है। केवल किरण बहुत है। उस किरण में क्या आता है? जो बाहर आता है वो कुछ भी नहीं आता। आपको लगेगा मैं हूं क्या? नहीं। यदि हूं तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या है वो? तो वह केवल जो रोग होने वाला है या प्रारंभ हो चुका है या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुका है और अंतिम सीढ़ी पर आप पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या दिखता है वो डॉक्टर को ही मालूम है, तो आपको कुछ भी नहीं है। वह आपकी एक्सरे, भीतरी एक्सरे से जैसे आपको प्यार नहीं होता, बल्कि डॉक्टर की बात मानते हैं, तो फिर इसमें कितना खर्च होगा, क्या होगा, सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, केवल हड्डियाँ दिख रही हैं। यही हमारा हड्डियों का ही पुतला है क्या? और यदि हमारा होता तो ये सभी लोग मिल करके इसको जलाते क्यों हैं? और यहाँ तक कि सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं। सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन घर से बाहर निकालने में वह देखता भी नहीं।
उसको बांध दिया गया है कफन से। और यदि बहुत बड़े सेठ हैं तो उसके लिए अंतिम यात्रा जाइए। आपका अस्तित्व क्या है, किसमें खुश हो रहे हो, किसमें प्रसन्नता, ये किसकी प्रसन्नता है? प्रसन्नता में यह बाहर का खिला हुआ मिलता है, अप्रसन्नता में यह मुरझा जाता है। और यदि बहुत ही दुख की बात होती है तो वह चिंता में डूब जाता है। ये सारे आपकी जो फोटो है ये क्या कह रही हैं? ये भीतर कोई भी है, एक्सरे जो आप निकालते हैं और उसको जो बाहर से ले लिया जाता है, यदि मान लो शव है और उसकी एक्सरे उतार दिया जाए, है क्या अंदर का बढ़त क्रम से आएगा या घटत क्रम से आएगा? ये साबुत जो है ना आपको बताना पड़ेगा, अभी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। डॉक्टर लोग उसके खून की जांच करते हैं, उसकी हड्डी की जांच करते हैं, उसकी नाड़ी की जांच करते हैं। इसमें वह आत्म तत्व उपस्थित रहता है तो वह सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। खून का संचार आपका तब तक चलता है जब तक आपका श्वास चलता रहता है। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा, यह केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है, जो कल हमने कहा था आयु है, वह आयु अनेक प्रकार की होती है। उसके माध्यम से कुछ अंश में आपके भविष्य के बारे में कहा जाता है, किंतु यह आनुमानिक है, अथवा ये एक प्रकार से एक के माध्यम से दूसरे का ज्ञान कराने के तरीके हैं। संतों ने इस बात को समझ करके भीतर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगता। आपका अस्तित्व क्या है? इतना किलो मांस है, इतने किलो हड्डियां हैं। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये आपका ही पहचान बता रहा हूँ। इसमें कहीं घोल करके देख लेना तो इतना रक्त है, इतने हड्डियां हैं, इतने स्नायु हैं, इतने मल हैं, इतने और हैं। इस प्रकार सब मिलने के उपरांत ये गठरी बनती है। यह आपकी पर्सनालिटी है। स्वीकारते हो आप इसको? नहीं, हम ऊपर से तो स्वीकारते हैं इसी को, लेकिन भीतरी अस्तित्व को आपके कहने से हम स्वीकार कर लें, लेकिन ये हमारा है ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठान लो, बहुत जल्दी वैराग्य हो जाएगा आप लोगों को। ये क्यों दिखाने के लिए आप तालियां बजाते हो? इनको जल्दी वैराग्य होना है ही नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ हो जाए तो ठीक है। इन चीज़ों से तो नहीं डॉक्टर को, नहीं ही उनके सहपाठी अथवा सहयोग देने वाले डॉक्टर को, न कंपाउंडर को, न और किसी को भी तालमेल नहीं।
ऐसा क्यों हो रहा? उनका ज्ञान गलत है क्या? गलत कुछ भी नहीं है, मान्यता में गलत है। वह मान्यता क्या है? इसके अलावा जीव का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे मानने वाले भी बैठे हैं, धुरंधर डॉक्टर्स लोग हैं। हाँ, विश्व में प्रसिद्धि पाई है, लेकिन इसके बावजूद जीव का अस्तित्व अपने आप सिद्ध होता है। वह खून रुकता क्यों, चलता क्यों नहीं? वह खून बढ़ता क्यों नहीं? वह खून पानी क्यों होता? वे इसके उपरांत रंग क्यों बदलता उसका? और जब श्वास चलता रहता है उसमें क्या होता है? इन सब का अध्ययन होने के उपरांत भी आस्था के बिना हम उस अमूर्त या भीतर घटने वाली जो घटना है उससे परिचित नहीं हो सकते। जैसे जैसे यह विश्वास बढ़ता है, एक तरफ संसार हो और एक तरफ आप हो, फिर भी आपको संसार की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यह पुनरावृत्ति के साथ हो रही है। यह यहीं का यहीं तब बड़ा रहता है और इसको जलाया जाता है। तीसरे दिन राख बच गई हो तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, वहीं पर क्षिप्रा नदी में बना दिया जाता है या और कोई भी नदी में कर दिया जाता है। आजकल का तो 13वीं और 14वीं में सब एक ही दिन हो जाता है। और ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे साधन सामग्री है जिसके द्वारा आपका कुछ राख भी बच नहीं सकता। एक सेकंड में बिजली का खपत बहुत हो रही है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वह राख किसकी बनी है हमें बताओ? आत्मा की नहीं। वह चला गया, कहाँ चला गया ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर अब नहीं रहे। तो नहीं रहे तो आपने निकाला क्यों उनको? यहीं पर रह जाते, रख देते। नहीं नहीं नहीं, फिर मुहूर्त बिगड़ जाएगा भविष्य का। उसको यह अपशकुन है, ये इसको अपमाना है। जितने समय तक आप रखेंगे उतने समय तक वहाँ पर रोना रोना ही होता है। जीव जीवन में जब तक था तब तक क्यों नहीं रोया, और वह निकलने के उपरांत क्यों रो रहे हो ये बताओ? निकल गया, अपना छोड़ गया और अपना परिचय वो छोड़ गया, और बहुत दिन के बाद में भी वह लौट करके नहीं आता है। फिर भी उनके दिवस तो मनाए जाते ही हैं। श्राद्ध जिसको बोलते हैं, श्राद्ध यह शब्द संस्कृत शब्द है। श्रद्धायाम इति श्राद्धम, श्रद्धा में जो होता है उसका नाम श्राद्ध होता है, श्रद्धा का विषय है। तो यहाँ यह जो डिटेल, यह जो विस्तार के साथ इसका जानकारी हमें मिल जाती है, निश्चित है कुछ लोगों को यह रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। इसकी खोज कर लेना चाहिए। इसकी खोज तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता जब वह यहाँ से चला जाता है। ये चला जाने का क्रम, किंतु आने का क्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आयु कर्म बोलते हैं या गतिनाम कर्म बोलते हैं, जो कल आपके सामने विषय रखा था। इसलिए आज डॉक्टरों को भी इतना अध्ययन करने के उपरांत वैराग्य नाम नहीं आता।
फिर भी उसकी चिकित्सा करते समय कई बार सोचते होंगे इससे मिलने वाला क्या है। सही बताओ, होता है कि नहीं? महाराज ये तो आवश्यक है, इसी के माध्यम से हम दूसरे को अभी और करेंगे, शल्य चिकित्सा होगी आदि आदि। इसके बिना बात बनती नहीं बनती बिल्कुल। लेकिन मन में कम से कम उदासी तो आना चाहिए। एक बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके पास आया और यहीं से देखते देखते वह चला गया, घर तक भी नहीं ले गए, सीधे स्मशान को ही रास्ता दिखा दे। क्योंकि यह रोना धोना इत्यादि करना एक बहुत तूफान जैसा आ जाता है। कई लोगों की भोजन छूट जाता है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कोई भी नया, और जो अच्छे लगते थे वो आज अच्छा क्यों नहीं लगता है। जिसको अच्छा लगता था या बुरा लगता था वो व्यक्ति ही यहाँ से चला गया। किसी ने भेजा, कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। ये सब अध्ययन करना चाहेंगे आप, कुछ जीवन का हिस्सा निकाल करके, बहुत अच्छा होगा। किसके ऊपर? हमारे ऊपर नहीं, अब स्वयं के ऊपर बहुत अच्छा होगा। अब दूसरे के ऊपर कृपा करते हो तो स्वयं के ऊपर भी कृपा मेहरबानी मत करो, किंतु वह हाँ मैं हूँ, और मैं यदि हूँ तो यह है, तुम हो तो हम हैं, आप तुम नहीं हो तो फिर देख लो क्या। पत्र किसको लिख रहे हो? तुमको? उनको? हमको उनका आया तो हम नहीं आए तो हमको पत्र ही नहीं आ सकता। वो तुम यदि नहीं आए तो हम पत्र ही नहीं लिख सकते। वह पोस्टमैन कहाँ से लाता है, कहाँ ले जाता, यह उसी को मालूम है। आप लोगों को भी मालूम कर लेना चाहिए ये क्यों आया। कई बार कई लोग उसको उपेक्षा कर देते हैं, कई लोग रोने में लग जाते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ नहीं चाहते हुए भी तो आचार्य कहते हैं यही पागलपन है। उसको आप है के रूप में स्वीकार करो। मिटा, क्या मिटा है? तो मैं नहीं मिटा, मैं फिर भी रहता हूँ। कई बार इस रहस्य को दिखाने के लिए ये किया जाता है, देखो देवगति में जा कर के वहाँ से कुछ न कुछ संबंध जोड़ते हो तो यहाँ पर अभी अर्थी उठाई भी नहीं गई वह, और वह वहाँ से देख रहा है किसकी अर्थी। आप लोग तो ये उनकी है, वो चला गया, हमको छोड़ करके चला गया, ये कह रहे हैं कि वो चला नहीं गया, यहाँ नीचे का दृश्य भी देख रहा है। केवल स्वर्ग तक ही है, किंतु आने जाने के बारे में कोई भी विस्तार नहीं मिलता। कह करके सुना दो तो भी विश्वास उनका जमता नहीं। स्वर्गीय सुख ही अंतिम सुख है ऐसा मान करके चलते हैं, और ऐसे लेख उपलब्ध होते हैं। देश विदेशों में महाकाव्य की यात्रा आज भी चल रही है। इन महायात्राओं में भारत को छोड़ करके जितने भी विदेशी यात्राएं हैं उनमें उन्होंने यही कहा कि स्वर्ग से आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत को मानता है बस जितनी उसकी उम्र है उतनी काल तक ही वह, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो चाहे मनुष्य हो पशु हो कोई भी हो, यदि वह कर्म नहीं बांधते हैं आप तो आपको बांधने वाला कोई भी नहीं है। और जो बंधन से मुक्त है उनकी आप वंदना करते हैं,
उनकी आप पूजा करते हैं, उनको आप नमोस्तु करते हैं, फिर बार बार तुलना करते हैं, हे प्रभु आप जैसा ही मुझे भी बना लो। वो बनाते नहीं, वह शिक्षा तो देते हैं, दे चुके हैं। अब भरा हुआ है भंडार, शास्त्र भंडार, उसमें देखने का आप कष्ट करिए। बहुत कुछ शोध प्रबंध लिखा जा रहा है, लेकिन कर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों का संबंध हमारे साथ औपचारिक भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के बिना कोई भी संबंध है ही नहीं। आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, तो दोनों में मेल क्या? आप मेरे लिए कुछ नहीं और मैं आपके लिए कुछ नहीं, यदि है तो वह संबंध पूर्वक ही होना चाहिए। हम सब मिल कर के सोचें, नहीं भी होता है तो जो वैरागी होता है, हम तुम की बात भूल करके स्वयं चल पड़ता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता। भगवान को आपने पीछे मुड़ करके देखा हुआ देखा है? सही बोलो, नहीं देखा? अच्छा, किंतु भगवान तो सबको देख रहे हैं। फिर भी आप तो जानते हैं भगवान तो सब देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी ही आदत में वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं जचता है, क्योंकि हम बहुमत को ही पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ की से भी कम नहीं है, वहाँ पर भी बहुमत हो रहा है, होता जा रहा है, किंतु मिटता नहीं है। आप लोगों के बहुमत बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। एक ही बार में मान लो कोई मक्खी बन जाए, जन्म लेकर के उड़ जाए, खाली खाली रहेगी। उनका ऐसा है ही नहीं। इसलिए कैमरे के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, डीप एक्सरे में के माध्यम से, और भी कोई एक्सरे आ गई है, सोनोग्राफी आ जाती है, अच्छा MRI आ गई है, सिटी स्कैन है। हाँ सुनते हो, एक ही बात बना करके हम बता देते हैं। सिटी स्कैन क्या है? एक्सरे के माध्यम से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, रे वो पहुँचते है, वहाँ जलाती है, किसे जलाती है, उसका प्रभाव जितना पड़ता है सिटी स्कैन के माध्यम से, उसको निकालने के बाद रिपोर्ट वहीं पर रखा गया है। जो और सिटी स्कैन निकालो, फिर बाद में सब मालूम पड़ जाएगा, तो निकाला गया। तो कहा गया है जो प्रभाव एक्सरे का पड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर आदि आदि, तो सिटी स्कैन लेते हैं तो 1000 गुना सिटी स्कैन का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ा है। इसलिए बार बार सिटी स्कैन करने के मूड में मत हो, नहीं तो मुल्क बहुत गुना। ऐसे ही आगे और यंत्र आ रहे हैं, आने की संभावना है, क्योंकि जो आ रहे हैं, आ गए हैं, वो सब कम शक्ति वाले रह गए, सिद्ध हो गए। आगे का और कदम देखो तो आगे क्या होने वाला है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब बाहरी वृत्तांत आपके सामने रखा, किंतु इन सब चपेटों से दूर कोई भी प्रभाव यंत्र का आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। इसका विश्वास करना चाहो तो कार्बन का योग का वर्णन करते हुए लिखा है, इसका कोई भी आपको
चित्र नहीं मिलेगा। इसको कार्बन का योग बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये संसार का संचालन हो रहा है। दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान करके हम लोगों के सामने रखा है। जिसको इसके ऊपर आस्था होती है वही इसके बारे में बार बार सोचता है और आगे कदम रखता जाता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनय जैन, श्रीमती वैशाली जैन, माताजी एवं पिताजी व्रती श्रीमती लता अरुणलाल जैन, व्रती श्री अरुणलाल पन्नालाल जैन, 2 प्रतिमाधारी, पुत्र डॉक्टर संयम जैन, पुत्री खुशी जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री शीतल जैन, श्रीमती रुचिता जैन, भतीजे परम जैन, नियम जैन एवं अरहम जैन, भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री सचिन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, भतीजी शुचि जैन एवं साची जैन, चाचाजी एवं चाची जी श्री अशोक पन्नालाल जैन, श्रीमती अचला अशोक जैन, चचेरे भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री अमोल जैन, श्रीमती प्रणाली जैन, भतीजी रूही जैन, भतीजा एवं वधू श्री स्नेहल जैन, श्रीमती सोनल जैन, पौत्र निर्वी जैन, नित्यम जैन निवासी ठाणे, चचेरी बहन एवं बहनोई श्रीमती मीनल शाह, श्री सलिल शाह, भांजे ईशान एवं रियान निवासी पुणे, फर्म अरुणलाल पन्नालाल जैन एंड कंपनी, ग्राम कुसुम्बा, जिला धुले, महाराष्ट्र।